सुनील ओम ठाकुर ओम नमो बोलिए। नारायण। ओम नमो नारायणाय। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। भद्रेश पड़िया का ऑडियो चालू है, बंद करें। ऑडियो। तो आज सभी उपस्थित ऑनलाइन भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081
पौष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ये दोपहर 3:17 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती। आज है स्वाति नक्षत्र रात्रि 2:33 तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और शिशिर ऋतु चल रही। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 21 जनवरी 22 जनवरी 2025 22 जनवरी सुबह के 6:45 बज चुके हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 7 और 8 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करें। संपूर्ण भगवद गीता ऑनलाइन जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला। यह दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि का वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज, ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 के श्लोक नंबर 6 पर कल विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान के मानसी संकल्प से सप्तर्षि महर्षि और मनु आदि की उत्पत्ति, उसके द्वारा सारी सृष्टि की उत्पत्ति भगवान कह रहे हैं। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एषा लोक इमा प्रजा। तो 7 ऋषि 4 महर्षि
ऋषि उसे कहते जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हैं, और महर्षि वो है जो निवृत्ति मार्ग। तो ये भी भगवान की विभूति है। और मनु सृष्टि के प्रारंभ में जो मूल स्वयंभू मनु आदि, तो ये मनु जो है ये सारे मूल आधार है जिसके द्वारा ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ, बिगिनिंग जिसे कहते हैं। तो इस तरह ये सारी सृष्टि 84 लाख जीव प्राणी सब उसी से उत्पन्न हुए। तो ये जो है भगवान मूल सृष्टि का, ये सप्त ऋषि महर्षि और मनु, भगवान कहते मेरे मानस संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, और उसी की ये सारी संसार में ये संपूर्ण प्रजा, सारे जीव प्राणी, जागृत सृष्टि जिसको हम कहते। स्वप्न सृष्टि सूक्ष्म है, जागृत सृष्टि स्थूल है। तो इसमें फर्क है स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म। स्थूल सृष्टि जो है वो जागृत में ही दिखाई देती, सूक्ष्म सृष्टि है वो स्वप्न में दिखाई। हालांकि दोनों मानसी सृष्टि ही है। तो सारा उसी का सर्जन भगवान कहते हैं कि ये मेरी विभूति है। कौन सी विभूति है? ये 7 ऋषि, 4 महर्षि और मनु। तो इस तरह ये सारी विभूतियों का निरूपण भगवान ने कहा। अब जो इस विभूतियों के तत्व को जानने से क्या लाभ होगा ये भगवान बताते। ये जो सारी स्थूल सूक्ष्म विभूति भगवान ने कही, इसको तत्वतः यदि कोई जान लेता है तो उसे क्या लाभ होगा, ये आगे श्लोक नंबर 7 में भगवान कहते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो ये जो भगवान ने अब तक विभूति योग कहा, श्लोक नंबर 1 से 5 तक, स्थूल सूक्ष्म विभूति, इस परम ऐश्वर्य दिव्य विभूति और योग शक्ति, विभूतिम च योगम, माया शक्ति, जो मनुष्य तत्वतः यथार्थ रूप से परमात्मा स्वरूप से जानता है। तत्वतः जानने का अर्थ है कि ये जो सारा संसार ये सब भगवान की योग माया है, और परमात्मा ही सर्वत्र ओतप्रोत परिपूर्ण है, जो दिखते नहीं। तो इसे कहते हैं तत्वतः जानता है कि ये सारी सृष्टि जो है उसकी सर्जन, पालन, संहार, पुनर्सर्जन, नियमन, अनुग्रह आदि जो भी है सब भगवान की विभूति है, भगवान की माया है। विभूति कहो, माया कहो, योग शक्ति कहो, भगवान की लीला कहो, भगवान का खेल कहो, बात एक ही है। कहते भगवान ने क्यों किया? अरे भाई भगवान का खेल है, क्यों किया? कैसे? बच्चा क्यों खेलता है? खेलता है, बस उसका स्वभाव है, प्रकृति है, लीला है। तो जो भगवान की इस माया शक्ति, योग शक्ति, विभूति, ऐश्वर्य को तत्व से यथार्थ रूप से जानता है, व्यक्ति कैसे जानता है? अपनी बुद्धि से नहीं। हाँ, अपनी बुद्धि से जानता समझता है, लेकिन वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा के अनुसार जान, तभी वो व्यक्ति हो यथार्थ। नहीं तो जानने वाले आजकल बहुत विरोधाभास, सब जानते परमात्मा के तत्व को। इस्लाम वाले भी जानते, ईसाई वाले भी जानते, बौद्ध वाले भी, जैन वाले भी जानते हैं,
लेकिन उनका जो ईश्वरीय तत्व है वो यथार्थ नहीं, विरोधाभास, वैदिक परंपरा का विरोध करते। तो हम वैदिक परंपरा में उनका विरोध नहीं करते कि हाँ वो सब भगवान ही है, चाहे अल्लाह कहो, चाहे जीसस कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे बुद्ध कहो, चाहे महावीर कहो, ये सब परमात्मा की विभूति है, ये हम लोग स्वीकार करते, लेकिन वे लोग कभी स्वीकार नहीं, क्योंकि वो विरोधाभास है ना। इसलिए जो भगवान के स्वरूप को वैदिक शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार यथार्थ तत्वतः जानता है, वह अविकम्पेन योगेन युज्यते। अविकम्पेन यानी अनन्य भक्ति से, एकत्व योग, भगवान के साथ उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है, एकत्व हो जाता है। तो वह जो अनन्य, अविकम्पेन का मतलब एकत्व, सर्वात्म भाव से भगवान से अनन्य भक्ति योग से जुड़ जाते, युक्त, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र और आचार्य परंपरा से जाना हुए ज्ञान में कोई संशय या विरोधाभास नहीं रहता। जिसने शास्त्र आचार्य परंपरा से नहीं जाना है उसमें संशय और विरोधाभास बना रहता है। इसीलिए ये जो सबसे महत्व का है कि भगवान की विभूति, दिव्य सगुण लीला कहो, माया कहो, उसका वैभव विस्तार सब कुछ बनाने का सामर्थ्य परमात्मा में है, वैसे का वैसा समझ लेना कि ये सब परमात्मा की सामर्थ्य से बनता है। केवल बनता है इतना नहीं, उसकी स्थिति रहती है, उसका लय होता है, उसका पुनः उत्पत्ति होती है, उसका नियमन होता है, उसका निग्रह होता है, उसका अनुग्रह होता है। सारा सृष्टि का खेल जो है ना, ये सब कुछ सामर्थ्य भगवान में है। ऐसा विवेक पूर्वक जो समझ लेता है, जान लेता है, वैसा का वैसा वह परमार्थ तत्व ज्ञान की स्थिरता रूप एकत्व योग, अनन्य भक्ति योग से संपन्न हो जाता है, यानी सब भगवान है बस। अब देखो सारे भक्तों का जीवन चरित्र, वहां अविकम्पेन एकत्वेन अनन्य भक्ति योग से संपन्न हो जाता, इसमें कोई संदेह नहीं। मीरा ले लो, कबीर ले लो, तुलसी, रविदास, सूरदास, शंकराचार्य, स्वामी, संत, महापुरुष, सब एकत्व, सब भगवान है। ऐसे एकत्व अनन्य भक्ति योग से संपन्न हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं। एताम विभूतिम, ये जो सारी भौतिक अध्यात्म दैव विभूति भगवान कहते मैंने बतलाई, इस अध्याय में आगे भी बतलाएंगे, पीछे भी बतलाई कि कैसे सारे के सारे भौतिक अध्यात्म दैव संसार के स्थूल सूक्ष्म विस्तार का एकमात्र मूल कारण मैं परमात्मा हूं, इसे यथार्थ रूप में तत्वतः जानता है। योगम च, अर्थात किस प्रकार परमात्मा इस सारे संसार भौतिक अध्यात्म दैव को अपने मानस संकल्प से उत्पन्न करता है। केवल उत्पन्न करता है नहीं, पालन करता है, फिर अपने संकल्प से संहार करता है, फिर सर्जन करता है, अनुग्रह करता है, नियमन करता है, सब कुछ करता है, काल के रूप में शासन करता है। तो ये सारा परमेश्वर के द्वारा ही हो रहा है।
तो इस प्रकार परमेश्वर के ऐश्वर्य और उसके सामर्थ्य को यदि हम जानते हैं, समझते हैं, तो उसमें क्या लाभ होगा? बोले बहुत बड़ा महान लाभ। जो इस परमात्मा को तत्वतः वेत्ती, वेत्ती आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा, शास्त्र के अनुसार यथार्थ रूप से तत्वतः जानता है, जैसा है वैसा जो जानता है कि सब भगवान की माया है, सब भगवान की सत्ता है, सब भगवान की शक्ति है। हमारे वेद शास्त्रों में हमेशा प्रसंग आता है, ये वेद शास्त्र कहता है कि सबसे पहले केवल परमात्मा ही था, फिर परमात्मा के मानस से क्या हुआ? बोले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी से क्या हुआ? ब्रह्मा जी से बाद में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, क्रम से सृष्टि उत्पन्न। तो विवेक विचार करे कि परमात्मा से क्रम से सृष्टि उत्पन्न हुई। दृढ़ निश्चय करना आवश्यक कि इसके द्वारा परमेश्वर की सर्वज्ञता और सर्वेश्वरता हमारी बुद्धि के अंदर स्थिर हो जाए। श्रद्धा पूर्वक विवेक होना आवश्यक कि परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वेश्वर। हालांकि मनुष्य जो होता है, जीव के अंदर ये अज्ञान से ऐसा अहंकार होता है कि ये मेरा किया हुआ संसार है और ये पड़ोसी का जो है जीव है, उसका अपना किया हुआ संसार है। पड़ोसी की अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, अपनी गाड़ी है, अपना मकान है, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर। तो इस तरह ये मेरा संसार है, वो पड़ोसी दूसरे जीव का किया हुआ संसार है। कितने भेदभाव होंगे? बोले ये सारे भेदभाव हट जाते हैं क्योंकि वहां परमेश्वर का किया हुआ है, तो हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व हट जाएगा। क्योंकि ये कर्तृत्व भोक्तृत्व हटना ही भगवान की भक्ति है। जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है, अहंकार है, तो वो अज्ञान में बड़ा रहता है। हमारा जो कर्तृत्व, मैंने ये किया, मैंने ये भोगा, ये सब हटना, ये सबसे प्रधान विवेक है। अरे भाई, परमेश्वर ही सर्वकर्ता सर्वभोक्ता है। जीव अहंकार अज्ञान से स्वयं को कर्ता भोक्ता मानकर बंधन में आ जाता है। अज्ञान से, अहंकार से बंधन है। यदि अज्ञान हट गया, अहंकार हट गया, ईश्वर ही सब करता कराता है, तो फिर वहां बंधन कहाँ है? सारा संसार मोहित है, सभी अज्ञानी जीव मोहित है अज्ञान के कारण। क्योंकि परमात्मा की महिमा तत्व शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार नहीं जानते स्वानुभूति पूर्वक। इसीलिए वो अहंकार अज्ञान से मोहित रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये भोगा, ये करूंगा, ये भोगूंगा। तत्वतः जानने की बात है। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार ठीक ठीक यथार्थ विवेक करके जो जानना समझना है, ये बहुत दुर्लभ है कि परमात्मा से कैसे कैसे सब कुछ उत्पन्न हुआ, परमात्मा कैसे कैसे सबका पालन करते हैं, परमात्मा कैसे कैसे उनके संचित कर्मों के अनुसार उनका संहार करते हैं,
प्रारब्ध के अनुसार चलाते हैं। ये विवेक होना दुर्लभ है। तो परमात्मा कैसे उत्पन्न हुआ? परमात्मा से सबका इसका उद्देश्य है कि ये हमें लय प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे अपनी अंतःकरण, इंद्रिय, मन, बुद्धि को परमात्मा में लीन करने का अभ्यास करना, परमार्थ का अभ्यास, ये आवश्यक कि भाई परमात्मा देखो सावधानी से। भाई मुझे भूख लगी है तो आप कर्तृत्व अहंकार में आ गए। आपको भूख लगी कैसे पता चला? तो परमात्मा ने ही पता करा। तो ये आपको नींद आ रही है, किसने कहा? कैसे पता चला? भगवान ने ही तो बताया। आपको दर्द हो रहा है कमर में, पीठ में, क्या कमर ने बताया? किसने बताया कि कमर में दर्द हो रहा है? तो देखो हर जगह विवेक करना आवश्यक कि परमात्मा ही सारा संसार तो चलाते हैं, हमारा जीवन भी, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, आना जाना, सब परमात्मा के अनुग्रह से ही होता है। ये विवेक अभ्यास करना आवश्यक। जरा भीतर जाग के देखना शांति से, तो वो अनन्य भक्ति प्रकट। अरे भगवान ही सब मेरा चला रहे, मैं कहाँ चला। जैसे वो पंखा है, उसको जरा विवेक करना होता है ना, कि मुझे चलाने वाला बिजली का करंट है। पहले तो सोचता था कि मैं ही चल रहा हूँ, फिर थोड़ा विवेक किया पंखे ने, तो रेगुलेटर चला रहा है, रेगुलेटर एक दो तीन होता है, मैं भी एक दो तीन घूमता हूँ। फिर उसने थोड़ा विवेक किया कि नहीं नहीं नहीं, वो जो रेगुलेटर के अंदर जो करंट आ रहा है बिजली का, वो करंट ही मुझे चला रहा है। तब वो कब विवेक हुआ? पंखे को विवेक हुआ कि मैं चल रहा हूँ, ऐसे जीवात्मा है, मैं चल रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं अपनी बुद्धि चला रहा हूँ। अरे भाई सारी बुद्धि को भी वही चलाता है, शरीर को भी वही चलाता है। वो परमात्मा का करंट है, उसका पता चलना चाहिए। तो वो जिसको पता चल गया उसे अविकम्पे न योग, अविकम्पन यानी अनन्य भक्ति योग, एकत्व योग। तो उसका परमात्मा के साथ एकत्व हो जाता है। तो अभी भी हम लोग जो है सृष्टि की प्रक्रिया को ठीक से जानते नहीं, अज्ञान के कारण। ये जो सर्जन प्रक्रिया समझने में विवेक होना आवश्यक। तो विवेक पूर्वक अभ्यास करते हैं तो हमें फिर यथार्थ पता चलता है कि परमात्मा से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी का फिर पंचीकरण हुआ, मिलावट हुई, और उसके द्वारा फिर शुद्ध पंच महाभूत से इंद्रिया मन बना, सूक्ष्म शरीर बना, और ये मिलावटी पंच महाभूत से भौतिक संसार और भौतिक शरीर बना। ये सब विवेक करना आवश्यक। ये सब बनाने वाला कौन है, कैसे बना? तो वो एक ही सूत्रधार है, परमात्मा। लेकिन मनुष्य अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ही कर रहा हूं और मैं ही बना रहा हूं। मन को मैंने बनाया, शरीर, मैंने अन्न खाया और शरीर को बनाया, तगड़ा हो गया खा पी के, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो मैंने शरीर को बनाया। ये लोग जाते ना जिम में, वो लोग समझते कि देखो मैं जिम में जाता हूँ, खा पी के जिम, तो बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैंने अपनी बॉडी को बिल्ड कर दिया। ये अज्ञान, यही दुनिया में चल रहा है आजकल। संसार में 90% तो उनको पता ही नहीं कि ईश्वर कर रहा है, करा रहा है।
तो जो हमारी सोच है वो उल्टी सोच है। ईश्वर कर रहा है जगह पे मैं अहंकार से जीव कर रहा है, ऐसी सोच। मानो कि ये जो देवदत्त है उसके मुंह से कोई बढ़िया गाना निकल गया, तो गाना, अरे बढ़िया देवदत्त तो अच्छा गाना गा रहा है। अब वो देवदत्त में देखो कि गाना गाने में कौन सा तत्व काम कर रहा है। सूक्ष्म अग्नि तत्व से बनी हुई जीवा, उसके अंदर स्पंदन हो रहा है, जीवा के मुख के अंदर क्रिया हो रही है, उसमें आकाश से उत्पन्न होने वाला आकाश का शब्द, यानी आकाश का तत्व शब्द उसके मुख में स्पंदित हो रहा है, और वो देवदत्त गाना गा रहा है। तो हम कहते देखो देव, हाँ देवदत्त मैं गा रहा हूँ, सब लोग कहते वाह देवदत्त बढ़िया गाना। अरे गाना गाने में अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व सब के स्पंदन क्रिया से गाना हो रहा है। लेकिन वो तो विवेक नहीं है कि आकाश तत्व के द्वारा परमात्मा स्पंदन खड़े कर रहा है, अग्नि तत्व के द्वारा जीवा को चला रहा है, परमात्मा ही तो चला रहा है, जीवा अपने आप थोड़ी चलती है। लेकिन उसको तो ऐसा ही लगता है मैं ही गा रहा हूँ, देवदत्त ही गा रहा है। सब लोग दुनिया में यही, कोई सूक्ष्म विवेक तो करते ही नहीं। इसलिए वो सूक्ष्म विवेक कहते, तत्वतः ये शब्द जो बड़ा सूक्ष्म है, कि हर चीज का सूक्ष्म तत्वतः विवेक करने लगे ना, वो बुद्धि सूक्ष्म हो शुद्ध हो तो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। लेकिन भौतिक जड़ ही विवेक होता है, इसलिए फिर जिसको तत्वतः विवेक हो जाए, कोई भी विषय देखे तो उसमें वो तत्व को देखने का विवेक कर। मैं फूल आ गया तो फूल में देखे, अरे सुगंध आ रही है, सुगंध तो भगवान का रूप है। ये फूल है, वो क्या है, बोले वो पंच महाभूत भगवान का ही स्वरूप है। पंच महाभूत से बना हुआ फूल भी भगवान का ही स्वरूप है, और फूल में जो सुगंध है वो भी भगवान का स्वरूप है, और फूल में जो सौंदर्य है वो भी भगवान का ही सौंदर्य है, नहीं कि फूल का है। तो ऐसी जो विवेक बुद्धि, उसे कहते तत्वतः वेत्ति, वो तत्वतः जानता है कि ये फूल नहीं है, ये भगवान है। ऐसी जिसकी बुद्धि विवेक पूर्वक दृढ़ हो जाती है ना, तो अविकम्पे न योग, अनन्य भक्ति योग से उसकी बुद्धि भगवतमय हो जाती है। जान लेता है कि हाँ ये सब भगवान है। जैसे समुद्र किनारे जाता है तो वहां वह जल तत्व को उसको विवेक हो गया, कह रहे ये तो जल तत्व है, तो समुद्र को देखता है, लहरे को, बुदबुदे को। लेकिन वो जानता है कि ये तो तत्वतः केवल जल ही है, न समुद्र है, न लहर है, न बुदबुद। ये तो कल्पना है, आभास है, जल के ऊपर आरोपित। तो लहरें दिख रही है लेकिन वो है नहीं, केवल जल ही है। ऐसे ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार परमात्मा में प्रतीत हो रहा है, आभासित हो रहा है। परमात्मा के बिना कुछ संसार नहीं हो सकता, भौतिक न अध्यात्म, न दैव, न देश, न काल, न विषय। जैसे बिना जल तत्व के समुद्र, लहरें, बुदबुदे नहीं हो सकते, नदी, तालाब, झरने नहीं हो सकते, क्योंकि जल ही उसका मूल तत्व है। ऐसे बिना परमात्मा के ये हमारा संसार कभी संभव नहीं है। ऐसा जो सर्वात्मा भाव है, इसको अविकम्पेन, अविकम्पे यानी एकत्व, अनन्य भक्ति योग जिसको कहते हैं। तो ऐसे भक्ति योग से वो, उसकी बुद्धि भगवत बुद्धि भगवतमय हो जाती है। युक्त युंजत, अभी तक उसकी संसारी बुद्धि थी, भेदभाव भ्रम वाली बुद्धि थी।
अब वो भगवत बुद्धि हो जाती, उसे पता क्या तो ये जगत नहीं है, ये संसार नहीं है, ये परमात्मा ही है, सब भगवान है। अविकम्पे न योगे न युज्यते। तो जहां जहां फिर उसका इंद्रिय मन जाता है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि, जहां जहां उसका मन बुद्धि, वहां वहां उसे परमात्मा दिखते हैं। कि अरे देखो ये हमारे परमात्मा फूल के रूप में प्रकट हो गए, हमारे परमात्मा देखो वृक्ष के रूप में, हमारे परमात्मा देखो ये कुत्ते के रूप में आ गए, ये परमात्मा देखो ये थाली के रूप में आ गए, ये परमात्मा देखो रोटी के रूप में आ गए, चावल के रूप में आ गए, दाल के रूप में आ गए, सब्जी के रूप में, अरे ये तो परमात्मा ही आ गए। तो उसका जो अविकम्पेन अनन्य, सुबह से शाम उसको परमात्मा सब जगह दिखने लगते हैं, युक्त हो जाते, क्योंकि उसकी बुद्धि में तत्व ज्ञान जागृत हो गया है। अब यहाँ ये जो उसका विवेक है, आत्मबोध तत्वबोध, साधक में ये टिकता नहीं। हाँ, जो सिद्ध है उसमें नित्य टिकता है। तो सत्संग सुनता है ना, तो उसका विवेक जागृत हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर में हिलडुल जाता है, टिकता नहीं, क्योंकि वो साधक है ना, अभी उसका स्थिरता ये सब परमात्मा में ही नाम रूप स्थिर है, ऐसा विवेक ज्ञान आता है चला जाता। लेकिन अभ्यास निरंतर करने से उसका धीरे धीरे उसमें वह स्थित हो जाता। तो ये जो स्थित होना है नित्य, उसी को अविकम्पे न योगे न, विकम्पे न यानी आता जाता, वो साधक में विकम्प योग होता है। और जो सिद्ध है अविकम्पेन योगेन, अनन्य भाव से भगवत में स्थिर हो, फिर उसका अंतकरण मन बुद्धि कंपायमान नहीं होते, विचलित नहीं होते, सब समय पता है कि जो कुछ भी है वह सब परमात्मा की ही लीला है, परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा ही है। ऐसी जिसकी बुद्धि दृढ़ हो गई, भगवतमय बुद्धि हो गई, तो वह फिर कोई हिला नहीं सकता। अविकम्पे न योग, सम्यक दर्शन में स्थिरता हो गई, तो फिर उसे कोई संशय नहीं रहता। न संशय अत्र संशय न, जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई है उसे कभी कोई संशय नहीं रहता। कोई संशय रहने की बात ही नहीं, विरोधाभास भी नहीं रहता कि सब भगवान है। मीरा को पूछो कि मीरा क्या है, बोले बस सब भगवान है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तेरा भी कुछ नहीं है, सब भगवान का है। कबीर को पूछो, सब मोको कहाँ ढूंढ, सब मैं ही हूँ, परमात्मा का ही। तुलसीदास को पूछो कि सब राम है, राम के सिवा और कौन है। रामकृष्ण परमहंस को पूछो क्या है, बोले सब काली माँ, काली माँ के सिवा कुछ है ही नहीं। अब ये भक्त हो गए ना, अनन्य भक्त। तो इस प्रकार जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई उसे कोई संशय नहीं है। इसलिए यद्यपि भगवान को सभी जानते हैं मानते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। अनुभव करते हैं साधक तो थोड़ी देर के लिए होता है, टिकता नहीं। लेकिन इसका तो 24/7 भगवत भाव बना रहे, व्यवहार करते हुए सबको परमात्मा रूप देख लेता है, करे ये तो सब भगवान है।
जैसे वो स्टेज पर नाटक हो रहा है तो देवदत्त भिखारी को जान लेता, अरे ये कोई देवदत्त भिखारी नहीं, ये तो कलाकार है, सुपरस्टार है। बस वो केवल नाटक कर रहा है, 3 घंटे नाटक करेगा, फिर तो वो कलाकार ही कलाकार है। नाटक के समय भी वो कलाकार है, पात्र तो केवल काल्पनिक है। इसलिए भगवान कहते कि ऐसा जो परमार्थ अभ्यास करोगे, अनन्य भक्ति योग में स्थिति आ जाएगी, फिर उसमें कोई संशय नहीं रहता, विरोधाभास भी नहीं रहता, भेदभाव भी नहीं रहता। ये सब परमात्मा है। ओम नमो नारायणाय, मैं सबको परमात्मा रूप में, आप परमात्मा रूप में, आपको हमारा वंदन है, नमस्कार है। आप नारायण हो हमारे लिए, तो हम नारायण के रूप में आपको नमस्कार। चाहे आप कोई भी हो, चींटी हो, चूहा हो, बिल्ली हो, गधा हो, चोर हो, डाकू हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, सबको ओम नमो नारायणाय। सब परमात्मा का स्वरूप है। इसे कहते अविकम्पेन योगेन, अनन्य भक्ति। सो अविकम कह लो अनन्य भक्ति योग, जिसको अनन्य शब्द कि भगवान के सिवा दूसरा कुछ नहीं। जैसे मीराबाई का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसको अविकम्पेन योग हो कि दूसरा कोई मेरे लिए है ही नहीं, मेरे लिए तो केवल भगवान ही है, वो मेरा वही सब कुछ है। तो ऐसी जिसकी बुद्धि में भगवतमय बुद्धि दृढ़ हो जाती है, ज्ञान स्पष्ट हो जाता, तो अनन्य भक्ति योग के विषय में अब भगवान आगे कहेंगे कि जो मनुष्य विवेकी भगवतमय बुद्धि वाला अनन्य भक्ति में स्थित हो गया है, उसके लक्षण क्या है, कि उसमें अनन्य भक्ति प्रकट हो चुकी है। तो आगे जो श्लोक नंबर 8 से लेके 11 तक, 4 श्लोक में भगवान अनन्य भक्त की भक्ति का स्वरूप बताए कि भाई अनन्य भक्त की भक्ति कैसी होती, तो इसे आप जान सकते कि हाँ, इसे अनन्य भक्ति कहते हैं। तो वह अब हम श्लोक जो है आज पढ़ेंगे। ये आगे का श्लोक नंबर 8 है, उस पर हम विवेक विचार कल करेंगे। भगवान कहते हैं कि भक्त के लक्षण क्या है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अब वो जो भक्त होता है, अनन्य है, वो जान चुका है कि भगवान ही, नारायण ही संपूर्ण भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय सबकी उत्पत्ति का मूल कारण है। परमात्मा से ही सारे जगत की स्थिति है, प्रवर्तते, और लय भी परमात्मा से है, पुनः उत्पत्ति भी उसी से है। इस प्रकार परमात्मा तत्व को मतवा, जानकर समझकर, भाव समन्विता, श्रद्धा भक्ति से युक्त, भगवत बुद्धि वाला, बुद्धिमान, बुधा यानी भगवत बुद्धि, श्रद्धा भक्ति से युक्त भगवत बुद्धि वाला भक्त, निष्काम भक्त है नहीं, अनन्य भक्त, बुधा, माम भजन्ते, सदा सर्वत्र सब में परमात्मा का ही भजन करते, सेवा करते, पूजते हैं। कि सब भगवान है, सबको भगवत भाव से पूजते हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते, उपासना करते, कि सब भगवान है। उसे मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रहती, कि पूजा मंदिर बनाने की, सब जगह भगवान की पूजा आराधना हो जाती है। सदा सर्वत्र सब में समुपस्थित परमात्मा उसे दिखते हैं। ये है कि वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने कहा
कि जिसके लिए सब भगवत बुद्धि हो गई है, उस ऐसा महात्मा होना दुर्लभ कि वो संसार में भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान की विभूति ऐश्वर्य को जानने वाला, उसको क्या लाभ होता है, ये कहा कि अनन्य भक्ति का लाभ होता है। इससे बढ़कर और कोई मनुष्य जीवन में लाभ नहीं। लोग आजकल लाभ फायदा फायदा बोलते हैं, क्या फायदा क्या फायदा। अरे भाई, तू फायदे की दुनिया से बाहर निकल जाए। सबसे बड़ा फायदा, उससे बढ़कर और कोई लाभ और फायदा दुनिया में संभव नहीं है, वो है भगवान की अनन्य भक्ति योग। वो विभूति योग के द्वारा जान लेता है। तो ये भगवान कह रहे हैं 7वें श्लोक में, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो कोई अनन्य भक्त मेरी इस परमेश्वर रूप दिव्य विभूतियों को और योग शक्ति योग माया तत्वतः वेत्ति, देखो ये तत्वतः शब्द बड़ा महत्व का, शब्दतः नहीं, तत्वतः यथार्थ रूप से जान लेता है, समझ लेता है। यहाँ जानने की बात है, समझने कुछ करने की बात नहीं, कि सब भगवान है। जैसे एक संत ने लिखा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लालम लाल। ये संत की बात। मैं सब परमात्मा है, तत्व से जान लिया कि ये सारा जो संसार है योग माया दिख रहा है, वास्तव में उसमें केवल परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। जैसे समुद्र किनारे आपको लहरें, फोम, बुदबुद, नदी, तालाब दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, लेकिन वहां तो जल के सिवा कुछ है ही नहीं। तो इस तरह अविकम्पेन योगेन, अनन्य भक्ति योग, एकत्व योग, भगवतमय हो गई बुद्धि जिसकी, तो फिर वो भगवान से ही युक्त हो जाते हैं, यानी भगवतमय हो जाते, वो स्वयं भगवान ही हो जाते। भगवान को जान लेने के बाद वो स्वयं भगवतमय, भगवान का स्वरूप हो जाते। उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। भगवत का स्वरूप ही समझो, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई दुविधा नहीं हो सकती। तो इस तरह यह विवेक जिसको हो गया है, क्योंकि संसार में जो ज्ञान होता है ना, 3 प्रकार का ज्ञान। एक तो यथार्थ, जो तत्वतः भगवान ने कहा, लेकिन ज्यादातर लोगों को ज्ञान कैसा होता है, संशयात्मक ज्ञान होता है सब विषय में, तो यथार्थ ज्ञान नहीं। दूसरा विरोधाभास का ज्ञान, विरोधाभास, बस विरोध ही करना है। तो ये विरोधाभास जो विपर्य और जो संशयात्मक ज्ञान है, उससे कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता। एक दूसरा का आजकल सब यही कहते हैं, भगवान के बारे में सब विरोधाभास, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, तो कोई परमार्थ नहीं। ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, बुद्ध, लड़ते रहो, विरोधाभास करते रहो, एक दूसरे को काटते रहो, लेकिन कोई परमार्थ सिद्ध होने वाला नहीं। और जिसको संशय है परमात्मा के विषय में, तो वो भी परमार्थ के ज्ञान से वंचित रह जाता है। इसलिए यथार्थ ज्ञान होना दुर्लभ। और कैसे होता है, बोले जिसका बुद्धि शुद्ध है, अंतकरण शुद्ध है, जो दैवी गुण वाला है, धर्मात्मा है, और जिसने शास्त्र, वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा से श्रवण मनन चिंतन ध्यान करके भगवत भाव को प्राप्त कर लिया है, तो उसे फिर भगवान के विषय में कोई संशय नहीं रहता है। जिसने साधना नहीं की, केवल शब्द सुनता है, सत्संग सुनता है, उसको तो संशय रहेगा।
क्योंकि केवल सुनने से कोई ज्ञान नहीं हो। भाई आप में धर्मात्मा है, दैवी गुण संपन्न है, और फिर आचार्य परंपरा से वेद शास्त्रों के द्वारा परमार्थ तत्व का श्रवण किया है, मनन किया है, ध्यान किया है, अनुभूति की है, तब उसे परमात्मा का अनुभव हो जाता है, फिर उसे कोई संशय नहीं रहता। तो बिना साधना वाले लोग जो परमार्थ ज्ञान का लाभ, उनमें संशय रहता ही है, क्योंकि वो उसमें अभी विवेक नहीं हुआ है, बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। तो इस तरह संशय रहित ज्ञान है, वही वास्तविक परमार्थ में स्थिति हो जाती। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिन् व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि ज्ञान से ही हमारी मतलब स्पिरिचुअल रोड में उन्नति होती है। जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे हम मोक्ष की तरफ जाते हैं, परमार्थ के रूप। लेकिन ना स्वामी जी, अभी समझो कोई चारवाकी गुरु का इसमें आ गया, तो वो हम्म चारवाक को ही वो समझेगा कि वही सत्य है जो गुरु सिखा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन चारवाक नहीं है तो इस्कॉन वाले जो है ना स्वामी जी, हम्म वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम कभी नहीं सोच सकती हो कि तुम भगवान बन सकती हो, वो बहुत बड़ा पाप है, ऐसा सब बात करते हो लोग। हम्म मतलब और फिर हम बोलते हैं कि एक एक अज्ञान के आवरण निकाल 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 के हम खुद अपना जो परमात्मा रूप है उसमें आ जाएंगे। तो ये जो ज्ञान वो किसके पास जाता है वो भी परम प्रारब्ध के हिसाब से होता है क्या समझ? हाँ, उसके संचित कर्म है, इस्कॉन वाले के, चारवाक वाले के, सबके अपने अपने, इस्लाम वाले के, जैन वाले के, सबके संचित कर्म है, प्रारब्ध है, उस अनुसार ही ईश्वर चलाता है सबका। ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू धर्म का ईश्वर चलाता है, परमेश्वर सबका प्रारब्ध चलाता है, हाँ, चाहे नहीं ना, हिंदू हो, तुम्हारा मुस्लिम हो, प्रारब्ध सिख में हो, ईसाई हो। इस्लाम जैसा ये तुम फॉलो करो ऐसे मतलब। हाँ, वो समष्टि प्रारब्ध है, वो इस्कॉन वाला समष्टि प्रारब्ध ईश्वर ही चलाता है, उनका सबका, इस्कॉन संस्था वालों का समष्टि प्रारब्ध ईश्वर चलाता है। हम्म उसमें से कोई विरला होगा तो उसमें से विवेक करके निकल भी सकता है, तो हम्म उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार वो उसी में लगा रहेगा। इस्लाम अल्लाह वाला, या अल्लाह ला इला करता रहे, अब उसका प्रारब्ध है, तो फिर वो इस तरह शास्त्र, वेद शास्त्र का विवेक, बहुत जन्मों के बाद उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, कोई धर्म कर्म दान तप करके, तो इस तरह ये वैदिक धर्म में आएगा। तो मतलब जीवात्मा है, सारे जीवात्मा भगवान है। अपना भगवान बोलते हैं कि जिस जिस को भी तुम प्रार्थना करो वो मेरे पास ही आता है। मतलब सब
क्या बोलते हैं, जो प्रे करता है अपने पास ही आता है, उसी तरह सबका नियंत्रण सब कुछ भगवान ही करते हैं। भले वो हाँ इस्लाम वाला सब। हो, लेकिन उसको उस रास्ते में जाके थोड़ा तड़प तड़प के और फिर इधर आना पड़ेगा, मतलब जैसे प्रारब्ध हाँ, है। उसका नियंत्रण उसके कर्मों के अनुसार करते हैं ना, उसके हम्म, संचित कर्म है, इसीलिए वो इस्कॉन वाला, अल्लाह वाला, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, तो उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार भगवान उसे चला के फिर शुद्धिकरण होगा, तो हम्म। फिर वो परमात्मा की ओर आएगा। और जैसे भगवान कहते हैं कि जो जिसका ज्ञान अभी ज्यादा नहीं है, तो तुम जोरदार ज्ञान उसको देके उसको शेक मत करो, उसको डिस्टर्ब मत करो, ऐसे भगवान ने बोला है। नहीं नहीं, तो वो उसका अज्ञान है, तो अभी अज्ञान में है उसका, उस अनुसार तो उसको वो ज्ञान रहेगा भी नहीं, वो सुनेगा, वो समझेगा भी नहीं। अरे नहीं, आप देखो, झगड़ा करेगा। 10वीं वाले विद्यार्थी को आप पीएचडी का हाँ, मैथमेटिक्स कराओगे तो क्या उसमें वो ज्ञान टिकेगा? नहीं टिकेगा, समझ में ही नहीं आएगा, बोलेगा पागल है। तो हाँ इसलिए इस्लाम वालों के साथ, इस्कॉन वालों के साथ डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सब 10वीं 5वीं प्राइमरी हाई स्कूल वाले हैं, उनको फिर आगे का ज्ञान की बात करने का कोई मतलब ही नहीं। जिस रास्ते में भगवान ने उनको डाला है वहां हाँ, वो पे। उनको आगे बढ़ेंगे, आगे जन्मांत उनके कर्म, जब उनमें दैवी गुण होगा, उनका धर्म जो है, सात्विकता आएगी, बुद्धि शुद्ध होगी, तो उनको विवेक होगा। कई हो गए, कई मुसलमानों को विवेक हो गया, वो वैदिक धर्म को पालन करके ज्ञानी हो छोड़ गए। के सनातन कई धर्म में आ गए। महावीर, जैन, बौद्ध में भी कई साधु हो गए जो वैदिक धर्म को पालन, तो उसमें किसी की बुद्धि बदल जाती है, हम्म। तो उसमें सात्विकता आती है, विवेक होता है। स्वामी जी, एक और मुझे पूछना था कि ये जो ऑपोजिशन वाले हैं वो कहते हैं कि अंबेडकर बौद्ध क्यों बन गया, इसलिए क्योंकि उनको सनातन धर्म पसंद नहीं आया। तो उसका क्या क्या है स्वामी जी? उसका अज्ञान है, उसे कोई आचार्य परंपरा, कोई साधना तप तो है नहीं, राजनीति, पॉलिटिक्स और इसी में तो उसका जीवन गया। उसमें सत्व गुण का और रजोगुणी था। बाबेट आम्बेडकर कोई सात्विक संत महात्मा धर्मात्मा थोड़ी, तो हम्म। राजगुणी में रजोगुणी, तो रजोगुण के कारण सत्व गुण हो तो विवेक होगा ना, शास्त्र का, धर्म का, ठीक से यथार्थ विवेक। ये तो हम्म। उसका विवेक है, संशयात्मक विपर्यात्मक विवेक है, विवेक बुद्धि उसकी, यथार्थ विवेक नहीं हुआ। यदि अम्बेडकर को यथार्थ विवेक हो जाए तो फिर हम्म। वो उसमें संशय भी नहीं रहता, विरोधाभास भी नहीं रहता। हम्म। वो और जो इसीलिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन और प्रारब्ध था, उसका प्रारब्ध वैसा था, संचित कर्म वैसा था, इसलिए ईश्वर ने उसे वैसे चलाया। और कहते हैं कि भारत में तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने वाला ही सनातन धर्म। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो लौकिक है ना, कुछ पारमार्थिक। हाँ, वो मानवीय बुद्धि है, लौकिक है, वो बनाने वाला भी वेद को, धर्म को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, शून्यवाद को मानता है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। हम्म। तो वेद वही कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है, वेद शास्त्र ही सनातन मानवता का, सभी विश्व का कॉन्स्टिट्यूशन केवल हाँ। वेद शास्त्र, भगवद गीता है कॉन्स्टिट्यूशन, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। हाँ, सच्चा कॉन्स्टिट्यूशन यही है। हाँ, ये ईश्वरीय है, बाकी सब बकवास, सब कंट्रियों का अपना अपना बदलता रहता है, कितने अभी देखो, हम्म। अभी 100 500 साल के बाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बदल के नई सत्ता आएगी, वो सब एक के बाद बुद्धिजीवी वर्ग आता जाएगा, वो तो बदलता रहेगा। हम्म। पहले अंग्रेजों का कॉन्स्टिट्यूशन, 125 साल अंग्रेजों की गुलामी की, उसके हम्म। पहले मुगलों का कॉन्स्टिट्यूशन चला, अब ये हम्म। आम्बेडकर का, ये भी कहाँ तक चलेगा देखो। इसको ही ऑलरेडी कितना बार करेक्शन हाँ, मतलब वो मॉडिफिकेशन तो कर 100 लिया है। टाइम हो गया, अमेंडमेंट तो होता ही रहता अमेंडमेंट, है। हाँ। इसमें गीता में एक शब्द भी अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो भगवान का है, सकता है और नहीं होगा और नहीं हो सकता। कोई हो नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता, इतने संत महापुरुष बुद्धिजीवी आए गए, हम्म। भगवान ने बनाया है ना। हम्म। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन और सनातन धर्म को कंपेयर करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई ये जरूरत नहीं, लौकिक वो है। तो इनका राजनीतिक पॉलिटिकल है। हम्म। महात्मा गांधी को भी सनातन धर्म से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, वो तो पॉलिटिकल राजनेता था, हम्म। हम्म। उसमें कोई अध्यात्म से उसका कोई रिश्ता नहीं था। हम्म। पॉलिटिकल राजनेता, सत्य अहिंसा का अस्त्र लेकर उसने अपनी राजनीति की, और क्या। हम्म। हम्म। तुम्हारा ध्येय क्या है, उसका उल्लेख हाँ, वो ध्येय उसका कोई परमार्थ तो नहीं था, नहीं था। तो वो राजनीति राष्ट्र तक सीमित हो जाती है। परमात्मा की बात ही कुछ और है ना, परमार्थ। हम्म।
समझ गए स्वामी जी। ओम हाँ, नमो नारायणाय स्वामी, बहुत ओम अच्छी नमो तरह से आपने नारायण। बताया। हाँ। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, सभी तो जानते हैं कि एक परमात्मा ही है, बट मानने को तैयार नहीं है, उनकी तो अज्ञान और अहंकार की हाँ वजह से। बस वही अशुद्ध हाँ। है, बुद्धि अशुद्ध है। जब तक अंतःकरण शुद्ध, भाई कुछ धर्मात्मा होगा, दैवी गुण का अभ्यास करेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, फिर ये शास्त्र पढ़ेगा, विवेक करेगा, तो फिर श्रवण मनन करेगा, तब जाके बुद्धि में ज्ञान होगा। ऐसे खाली शब्द सुनने से थोड़ी होने वाला कि सब भगवान है। अरे भाई मैथमेटिक्स में पीएचडी करनी है तो पीएचडी को करने के लिए भी उसे सब अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके पीएचडी होती है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 0 कर लिया, बस 0 to 10 हो गया मैथमेटिक्स, वो पीएचडी भी वही है। लेकिन वो, हाँ, हाँ, तो 0 to बेस तो 1। वही है ना। बेस हाँ बेस जो है, हाँ जो बेस बोलते हैं ना, वो जो पहला स्टेप है ना, वो हाँ, मूल आधार, मूल आधार। हाँ। मूल आधार। लेकिन मूल आधार केवल आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ के आप गणित के पीएचडी नहीं हो गए। हम्म, उसको पूरा हाँ। समझना होगा, पीएचडी करना होगा सारा, तब जाके वो मूल आधार का वास्तविक तत्व ज्ञान होगा। तो जो इस गणित के 0 1 2 3 के तत्व को जानने वाला पीएचडी वाला हो, नहीं कि वो 10वीं फेल है या 5वीं फेल, वो बोल देगा 0 1 2 3 10, तो कोई वो तो थोड़ी वो ज्ञान तत्व ज्ञानी है। उस 1 2 3 10 का तत्व ज्ञानी केवल पीएचडी हो सकता है, दूसरा नहीं। बीएससी वाला भी उसे ठीक से तत्वतः नहीं जानता। हाँ मैथमेटिक्स में बीएससी की है, लेकिन जब तो पीएचडी करता है तो उसे उस 0 1 2 3 और 1 to 10 का तत्व ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही है, या आपको पीएचडी क्या, इसमें अध्यात्म पीएचडी क्या है? धर्मात्मा होना है, दैवी गुण, दया, दान, करुणा, परोपकार, ये सब धर्म कर्म करके अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है। बुद्धि शुद्ध होने के बाद वेद शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार श्रवण मनन ध्यान करके उस परमात्मा तत्व में स्थिति बनानी, तब पीएचडी होगी। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, और फिर ज्ञान योग में स्थिति, डायरेक्ट नहीं होंगे। हाँ। कर्म योग भी अनिवार्य है, ध्यान योग भी अनिवार्य है। हाँ किसी ने पिछले जन्म में कर लिया तो इस जन्म में वो भक्ति योग में है, तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कह सकते कि सबको उस तरह, कौन आपका योग्यता है, संचित कर्म है उसके, तो प्रारब्ध के अनुसार सब में किसी में कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की प्राधान्यता होती, तो वर्तमान जन्म में वो उसके द्वारा आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ भी प्रारब्ध काम करता है ना, साधना में भी किसका क्या योग्यता है उस अनुसार ही वो आगे बढ़ सकता है। यहाँ जंपिंग तो नहीं हो सकती। बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद। हाँ। ओम नमो नहीं, नारायण, बोलिए बोलिए आप। योग्यता बनानी होगी, बात तो हाँ। यही है। उसके बिना केवल शब्द से, ज्ञान से, बातें सुनने से, बोलने से कुछ नहीं होता। अभ्यास करना, योग्यता बनानी। अगर इंक्लिनेशन है तो योग्यता बनानी पड़ेगी। हाँ तो आपका दृढ़ संकल्प है, निश्चय है, प्रयत्न है, तो फिर योग्यता बनती जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है राजेश मोलकर, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है उषा मेनन, माधवी, अजय रत्न पारखे, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, रानी, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी, और कुछ 10 5 10 साधक वहां यूट्यूब लाइव में है।
सबको आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो सबको नारायणाय। प्रणव ओम स्वामी जी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय ओम स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। ओम सबको ओम नमो नारायणाय। बहुत से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।